Hello everyone. In previous classes we have talked about binary operation and in lecture 2 we have talked about the properties of binary operation, and in this video we will study or we will learn the notation or representation of binary operation. हमने पिछले क्लासेस में बाइनरी ऑपरेशन को समझा था और इसके पिछले क्लासेस में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के जितने प्रॉपर्टी थे उनको समझा, उनके प्रूफ्स को देखा था। अब हम इस लेक्चर में जो है बाइनरी ऑपरेशन के रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे, फिर इसके आगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर ग्रुप्स को समझेंगे, सेमी ग्रुप को समझेंगे और मोनोइड को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं नोटेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ये हमारा आज का टॉपिक है अभी का। तो हम जैसे कि हमने अभी बाइनरी ऑपरेशन को देखा था कि बाइनरी ऑपरेशन करते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग को समझना होगा कि जो अगर कोई भी इफ़ मानते हैं कि इफ़ इज़ एनी बाइनरी ऑपरेशन, इफ़ इज़ एनी binary operation on S, then A comma B belong to S such that if A comma B is belong to S। ठीक है, इस तरह से कि कोई हम मानते हैं कि कोई एफ़ जो है हमारा, अगर एफ़ क्या है, कोई भी एफ़ क्या है, एफ़ कोई भी अगर बाइनरी ऑपरेशन है किसी सेट एस पे और जो एलिमेंट्स हैं ए बी वो बिलोंग करते हैं एस से, तो इस एलिमेंट पे जो बाइनरी ऑपरेशन हम शो करेंगे वो शो करते हैं एफ ऑफ ए बी बिलोंग्स टू एस। तो यहाँ पे जो इस एफ़ है, इस एफ़ को हम लोग जो इसे इक्विवेलेंट करते हैं स्टार मार्क से, किससे, इससे। ठीक है, और यहाँ पे ये स्टार क्या है, तो ये स्टार जो आप देख पा रहे हैं यही क्या है, तो बाइनरी ऑपरेशन है। क्या है, बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, स्टार मार्क से दिखा रहे हैं ऑन सेट एस। तो हम इसको कह सकते हैं कि एफ ए कॉमा बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्टार बी। ठीक है, एफ क्या था हमारा, बाइनरी ऑपरेशन था। ये स्टार क्या दिखा रहा है, बाइनरी ऑपरेशन दिखा रहा है किस में, तो सेट एस के एलिमेंट ए बी में। ठीक है, तो यही है हमारा नोटेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कि हम इसको इससे जो है शो करते हैं। अगला देखते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हम समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई एस एक नन एम्प्टी सेट है हमारे पास, ठीक है, और कोई बाइनरी ऑपरेशन एफ या फिर स्टार या फिर ओ जो ऑपरेशन को नोट करता है आर द बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, ऑन एस, देन इस तरह का जितना भी ऑपरेशन को हम दिखा सकते हैं एस सेट मान रहे हैं स्टार ऑपरेशन, या एस ओ का ऑपरेशन दिखा सकते हैं। अगला बात देखें कि इस तरह से क्या है कि हम ऑपरेशन को शो करते हैं, ये सारे और इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। या फिर दो भी एक साथ ऑपरेशन हो सकता है कि एक स्टार ऑपरेशन हो
एक वो ऑपरेशन हो, माने कि दो भी ऑपरेशन हो सकता है। तो इसको, इन सब चीज़ों को क्या हम बोलते हैं, इस तरह के जो रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला समझते हैं ग्रुप वाइड। किसे समझेंगे, ग्रुप वाइड को समझते हैं। ग्रुप वाइड होता क्या है, तो अगर हम देखें कि अगर हमारे पास एक जी कोई सेट है और कैसा है, तो नन एम्प्टी है। कैसा है, नन एम्प्टी सेट है हमारे पास। विथ रेस्पेक्ट टू, इसके साथ एक ऑपरेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, देन जी इज सेट टू बी अ ग्रुपॉइड। जी को हम ग्रुपॉइड कहेंगे अगर, ठीक है, तो हम इस जी को ग्रुपॉइड करेंगे अगर जो इसके एलिमेंट हैं ए बी, जो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, जी से, जी का कोई एलिमेंट ए बी है, तो इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, एक ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, ए ऑपरेशन भी लगाते हैं, और जो आएगा वो भी अगर जी से बिलोंग करेगा, तो हम क्या कहेंगे उसको हम लोग कहेंगे कि वो एक क्या है, ग्रुप वाइड है। एग्जाम्पल में देखिए कि नेचुरल नंबर का प्लस ऑपरेशन के साथ ये एक क्या होता है, ग्रुप। रियल नंबर का प्लस के साथ, ठीक है, इंटीजर का माइनस के साथ, इंटीजर का प्लस के साथ, ये सारा क्या है, तो ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, एक ग्रुप वाइड है। ठीक है, अगला समझते हैं सेमी ग्रुप को। लिखिए सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है कि अगर हम माने कि कोई जी हमारे पास कोई एक नन एम्प्टी सेट है, क्या है, नन एम्प्टी सेट है विद बाइनरी ऑपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, देन हम इस जी स्टार, ये एक तरह से ग्रुप भी हो सकता है, तो जितने ग्रुप है वो सेमी ग्रुप भी होगा, लेकिन सारे सेमी ग्रुप नहीं भी हो सकता है। तो देखते हैं कि जी स्टार सेमी ग्रुप है कि नहीं है। इसके लिए इसमें दो प्रॉपर्टी होने चाहिए। कौन कौन, पहला क्लोजर लॉ और दूसरा एसोसिएटिव। क्लोजर लॉ क्या था, हम पिछले क्लासेस में भी देखा कि अगर कोई ए बी एलिमेंट जो है इस जी से बिलोंग कर रहा है, तो जब हम इसका ऑपरेशन करेंगे, दैट इज ए ऑपरेटेड विद बी, देन जो एलिमेंट आएगा वो भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, इस जी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए बी और सी तीन एलिमेंट है और यह तीन एलिमेंट जो है इस जी से बिलोंग करता है, तो ए का जब हम ऑपरेशन करते हैं किसके साथ, बी ऑपरेशन विद सी, या फिर इस ए का ऑपरेशन करते हैं पहले हम बी के साथ और फिर ऑपरेट करते हैं इसको सी के साथ, तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सेमी ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए, दो प्रॉपर्टी होना चाहिए, पहला क्लोजर और दूसरा एसोसिएटिव। तीसरी बात करते हैं हम लोग मोनोवाइड की। किसकी, तो हेडिंग दीजिए मोनोवाइड। मोनोइड। यहाँ पे फिर वही बात कि एक हमारे पास जी नाम का व्यक्ति आएगा, कौन सा है वो, क्या होगा, नन एम्प्टी सेट होने वाला है वो। ठीक है, इस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक ऑपरेशन होगा स्टार, तो इस मोनोइड को हम लोग लिखेंगे जी स्टार। यह मोनोइड होगा, इसके लिए इसमें कौन कौन से नियम होने चाहिए, पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव और तीसरा आइडेंटिटी। क्लोजर लॉ पहले बता दें कि ए बी बिलोंग कर रहा है जी से, तो ए क्रॉस बी भी क्या बिलोंग करेगा, तो जी से बिलोंग करना चाहिए।
जैसे थोड़ा सा पेन को साइज को कम करते हम लोग, जैसे कुछ ज़्यादा कम गया, चलिए ठीक है। अब एसोसिएटिव का केस क्या है कि अगर कोई 3 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो ए ऑपरेशन विद बी सी इज़ इक्वल टू ए बी सी के साथ ये होना चाहिए। आइडेंटिटी के लिए क्या है, एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके साथ अगर हम ऑपरेट करेंगे ई ए करेंगे या ए ई करेंगे तो हमको ए एलिमेंट ही देना चाहिए जो बिलोंग करेगा कहाँ से, जी से। तो ये हो जाता है क्या, आइडेंटिटी। तो आई होप कि यहाँ तक जो है मोनोवाइड तक आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। तो ग्रुप वाइड, मोनोवाइड, और हम लोगों ने देखा क्या, पहले नोटेशन को देखा, नोटेशन देखने के बाद देखा कि एफ ये जो ऑपरेशन लगा रहे होते हैं तो एफ को स्टार दिखाते हैं या फिर सर्कल से ओ भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह के हम ऑपरेशन को इस तरह से और एफ और स्टार नोटेशन जो है हम लोग देते हैं। अगला में हम लोगों ने देखा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है उसके साथ हम जब ऑपरेशन लगा रहे होते हैं तो उस तरह के किसी इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन के आता है हमारे सामने, है इन सब को हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अगला हम लोगों ने देखा कि ग्रुप वाइड किसे कहते हैं कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उसके साथ कोई ऑपरेशन हम लोग करते हैं तो इस ऑपरेशन को हम लोग क्या ग्रुप वाइड कहेंगे। अगर ए बी जो एलिमेंट है जो जी से बिलोंग करता है और उसका हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो जो ए स्टार बी आता है वो भी क्या आना चाहिए, जी से बिलोंग करते हुए आना चाहिए। तो हम उसको क्या कहेंगे, ग्रुप वाइड। जैसे कि ये नेचुरल नंबर एडिशन के साथ, रियल नंबर एडिशन के साथ और इंटीजर माइनस के साथ, इंटीजर एडिशन के साथ, ये सारे क्या हैं, ये सारे एक ग्रुप हैं। अगला में हम लोगों ने देखा सेमी ग्रुप को। सेमी ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू स्टार और फिर उसमें प्रॉपर्टी होना चाहिए क्लोजर का और एसोसिएटिव का। अगले लेक्चर में हम लोगों ने देखा मोनोवाइड। मोनोवाइड क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है स्टार और इसके साथ क्या कौन कौन से प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। अगला देखें, तो हम लोगों ने यहाँ तक का आज के सेशन में देखा है। अगले सेशन में हम लोग जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वेक्टर स्पेसेस को, मतलब कि जो हम लोग का यह सेशन चल रहा है लीनियर अलजेब्रा का, इसका मेन टॉपिक जो है यहाँ से शुरू होने वाला है। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेसेस समझेंगे। तो आई होप यह लेक्चर आपको समझ आया होगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।